क्योंकि Cl की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले समझे कि 2 मिथाइल 1 प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा। प्रोपीन है तो 3 कार्बन होंगे भाई, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड खाली C होगा यार, और यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेटा CH3, यही तो है। मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, HCl के साथ रिएक्ट कर दो, HCl के साथ रिएक्ट कर दो, मार्कोनिकॉफ रूल्स लगा दो। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स ये कहता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। तो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 भी नहीं है। तो जो नेगेटिव पार्ट किसका है, Cl का है। Cl नेगेटिव होता है Cl में और H पॉजिटिव होता है, तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, एरो लगा दो, एरो के ऊपर लिख दो प्लस HCl और यहाँ पर लिख देते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये वाला निगेटिव पार्ट है प्यारे, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ जुड़ेगा, कि निगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के पास आके जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा कैंसिल। तो बनेगा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब देखो C के ऊपर जोड़ दिया मैंने Cl को, क्योंकि निगेटिव पार्ट इसी के पास आगे जुड़ना है। नीचे CH3 ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, अब आगे सिंगल बॉन्ड CH2 की जगह हो जाएगा CH3। क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी इन किसमें कन्वर्ट हो गया, एन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, लिख लो 2 मिथाइल प्रोपेन, जल्दी करें, प्रोपेन कंप्लीट। जल्दी करेंगे ना, नेक्स्ट है बेटा, अब अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे फिर दिखाएगा नहीं जी। 11 नंबर एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। समझ लो यहां पर क्या होने वाला है, अरे वही होने वाला है भैया जो कुदरत चाह रही है। मतलब एक कार्बन बढ़ाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, KCN के साथ, KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अरेंज कर दूं ना इसको, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एथिल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड ये बनाना है। आज का जो हमारा एम है वो फेल होने वाला है क्योंकि अभी हम 11 पे चल रहे हैं जी। हमने बोला था 19 और 22 कंप्लीट करना है, अब नहीं हो सकता है, टाइम कम है। देखिए एथिल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, तो एथिल क्लोराइड का पहले फॉर्मूला सेट कर लो ना, CH3 CH2 CH, बोलो यही तो होगा एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला। ये हो गया जी एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला। इसके साथ रिएक्ट करते हैं, बोलो KCN के साथ कर दो ना, क्योंकि कार्बन बढ़ाना है
तो ये वाला के और ये वाला Cl मिलके बना लेगा बेटा KCl। क्या मिला? एथिल नाइट्राइल मिला मुझे, एथिल नाइट्राइल। तो CH3 CH2 CN। अब इसका क्या करना है? ओइक एसिड में कन्वर्ट करना है इसको, तो हाइड्रोलाइसिस करा दो। और हाइड्रोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल 2 लेने पड़ेंगे मुझे और एसिड की प्रेजेंस में। तो ये वाला स्टेप आप पहले भी कर चुके हैं, तो इसका करा दो जी 2H2O। हाइड्रोलाइसिस कराना है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो नीचे लिख देता हूं मैं जी हाइड्रोलाइसिस। क्या बनेगा? बोलो NH3 निकल जाएगा यहाँ से, तो -NH3 बचा गया, यहाँ से N हट गया, OOH जोड़ना है यहाँ पर। तो CH3 CH2 COOH। ये हो गया बेटा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यही बनवा रहा था वो, प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूट-1-इन। ब्यूट-1-इन से बनाना है N-ब्यूटिल आयोडाइड, N-ब्यूटिल आयोडाइड। हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 है ब्यूट-1-इन टू N-ब्यूटिल आयोडाइड, N-ब्यूटिल आयोडाइड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12। हो गया सभी का? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमने बोला ब्यूट-1-इन टू N-ब्यूटिल आयोडाइड। N का मतलब एक नॉर्मल चेन होगी और आयोडीन लास्ट में जुड़ा हुआ होगा नॉर्मल चेन से। नॉर्मल चेन का मतलब एक स्ट्रेट चेन होगी कार्बन एटम की। तो ब्यूट-1-इन देखते हैं पहले। CH3 बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूट-1-इन का फॉर्मूला ये हो गया। क्या लगा दे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगा दो ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। बोलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगा दो। तो HBr प्लस HBr और नीचे यहीं पे लिख दो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो Br यहाँ कहाँ जुड़ेगा? Br यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। तो H को तो यहाँ लेके आना है और Br को यहाँ लेके आना है। तो इसका इधर का अरेंज कर दूं मैं। हो गया होगा ये। क्या मिला? देखो हमें मिला बेटा एरो के आगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2Br। 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिल गया मुझे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी फिंकेल-स्टील रिएक्शन। फिंकेल-स्टील रिएक्शन कितने बच्चों को पता है? बोलो। एल्किल हैलाइड को हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं फिंकेल-स्टील रिएक्शन। तो नीचे की तरफ एरो लगा रहा हूं मैं, सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड रिएक्ट होता है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। जो फिंकेल-स्टील रिएक्शन होती है वो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ लिख देते हैं हम ड्राई, ईथर मत लिख देना तो रॉन्ग हो जाएगा, ड्राई एसीटोन सोडियम आयोडाइड के साथ। देखो यहाँ पर आई लेके आना है, इसलिए मैंने सोडियम आयोडाइड लिया है। पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं,
ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम सोडियम ही आयोडाइड लें। तो इसका सोडियम यानी Na इसका Br मिलके क्या बना लेगा, NaBr बना लेगा। यहाँ से Br हट गया तो I वहां पर आके जुड़ना है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 बेटा, CH2 और CH2 और I, इसको बोलेंगे हम N ब्यूटिल आयोडाइड। लिख लो N ब्यूटिल आयोडाइड। चलिए जल्दी कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं हम। जल्दी कर ले बेटा, 1 मिनट का काम है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 13 इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 वो कह रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है 1 प्रोपेनॉल। हो गया, जल्दी करो, 15 16 तो वही है। हो गया ना, चलिए समझे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अगर आप बना सकते हैं तो बना के देखें, स्टेप में बताता जा रहा हूं आपको। वो कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरोप्रोपेन है बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है 1 प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले 2 क्लोरोप्रोपेन को हमें एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराना है, और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसको हीट करना पड़ता है। एक्वस के साथ भी हीट करना पड़ता है, एल्कोहलिक के साथ भी हीट करना पड़ता है। तो क्या मिलेगा, कोई ईन मिलेगा, और ईन को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या लगा दें, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगा दें तो एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। और एल्किल हैलाइड को हम क्या करें, एल्किल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा दें या गर्म कर दें उसको मिला के, तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। तो देखो कितने स्टेप में रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर। सबसे पहले हमें करना है, किससे क्या बनाना है ये पता होना बहुत जरूरी है। किससे क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर है 13। 2 क्लोरोप्रोपेन 13, 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है बेटा क्या, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल बनाना है, 1 प्रोपेनॉल बनाना है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला देखें आप, CH3 CH Cl और CH3। 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, क्या कर दे बोलो, एल्कोहलिक KOH के साथ इसको बेटा कर दो हीट। तो ये वाला Cl इस वाले K को लेके निकल जाएगा, KCl बना लेगा। इसका एक H और इसका ये OH, ये मिलके बना लेगा H2O। अब यहाँ पर एक बॉन्ड आने वाला है, बैलेंस ही कम होगी, तो बॉन्ड आने वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो Cl यहाँ से हट गया, ये बैलेंस ही फ्री हो गई, आगे जाने वाली है, तो डबल बॉन्ड CH2।
अब इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाना पड़ेगा। जब एल्किल हैलाइड बन जाए तो उसको एक्वस KOH के साथ में हीट कर दो, बस बन गया एल्कोहल। तो क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगा दो। तो HBr किसकी प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड। तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। इसको हमने बोला क्या, इसको बोला हमने 1 ब्रोमो प्रोपेन बोला। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन का क्या करना है जी, एक्वस KOH के साथ इसको ऐड कर दो। इसका नाम क्या है कंपाउंड का, इसका भी लिख लो। इसको बोलेंगे 1 प्रोपेन। अब इसको एक्वस KOH के साथ और हीट करना है प्यारे। तो ये वाला पोटेशियम इस वाले Br को लेके बना लेगा, KBr बना लेगा। जो OH है वो यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो देखो बन गया एल्कोहल, CH3CH2CH2OH। इसको बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। नोट किया जाए, जहां से रिएक्शन को स्टार्ट किया था मैंने वहीं पे फिर पहुंचा दिया है, तब प्रोडक्ट बन पाया है। रिवर्स में मत कर देना है कि बैक साइड में हो रही है। जल्दी कर लो भाई। चलिए नेक्स्ट 4D डालो। बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 और देख लें आप। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से बनाना है सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 14। समय काफी ज्यादा हो चुका है, 42 मिनट। थोड़ा जल्दी करना है आप, है ना। 42 मिनट हो चुकी है बेटा। 19 का है क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहे हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल से बनाना है आइडोफॉर।
आइडोफॉर्म। बेटा बात नहीं, रिएक्शन को कंप्लीट कर लें, समय बहुत ज्यादा हो गया है। ये हो गया बेटा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराना है CrO3 की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन कराने पर मिलेगा मुझे CH3, प्रोपेनॉन मिलने वाला है, प्रोपेनॉन मिलने वाला है। इसको हम रिएक्ट करा देंगे सोडियम ऑक्सी आयोडाइड की प्रेजेंस, सोडियम ऑक्सी आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट कराना है। हमें मिलेगा यहाँ पर CHI3 और प्लस CH3, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ONA, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो आज की क्लास बेटा यही समाप्त करते हैं। इसको बोलेंगे CHI3 को आइडोफॉर्म। इस रिएक्शन का नाम है आइडोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। सेल्स क्वेश्चन है इसके बेटा, कल कराएंगे है ना। चलिए।